मधुबनी पंचायत के जनता धन्यवाद के पात्र हैं जो 5वीं बार मुझे मुखिया बनाए हैं। आपके माध्यम से बिहार सरकार को बताएंगे जो निजी पोखर जो है, निजी पोखर पर ज़्यादातर छठघाट होता है, उसका अगर निजी पोखर वाले NOC दे देते हैं अगर लिख करके जो इसमें छठघाट बनाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो ये अगर बन जाता है तो हर एक गाँव में जो है हर एक पोखर में छठघाट का निर्माण हो जाएगा, जैसे कि गाँव सुंदर लगेगा देखने में। नमस्कार, आकाशवाणी न्यूज़ के खास कार्यक्रम कितना हुआ गांव का विकास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार सिंह। बीते दिनों बिहार पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नए नए चेहरों ने पंचायत का बागडोर संभाला तो वहीं कुछ पुराने चेहरों ने अपने नेतृत्व और काम के बदौलत अपने पद को फिर से हासिल कर पंचायत के विकास में अग्रतर कार्य करते रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम पहुंच चुके हैं छातापुर प्रखंड के मधुबनी पंचायत। यहां के मुखिया हैं सीतानंद झा, जिन्होंने 5वीं बार मधुबनी पंचायत से जीत दर्ज कर एक जिले में मिसाल कायम किए हैं, क्योंकि इनका कार्य सराहनीय रहा है, जिससे जनता इन्हें 5वीं बार मौका देकर मुखिया बनाए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी न्यूज़ में। धन्यवाद। अब मुखिया जी, हमारा कार्यक्रम का जो टैगलाइन है कितना हुआ गांव का विकास, पहला सवाल मेरा उसी से होगा, जो कितना हुआ गांव का विकास। गांव का विकास तो चलते रहता है, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग विकास करते रहते हैं और स्थानीय लोगों के सहयोग और प्रखंड और जिले के पदाधिकारी के द्वारा सहयोग करके हम लोग और अतिरिक्त कार्य करने का काम किया है। 5 बार जो हम बने हैं, इसका यही कारण है जो अपने ग्रामीणों के सहयोग और प्रखंड और जिला के पदाधिकारी, विधायक और MP इससे सहयोग लेकर के मैं अपने पंचायत में 5 बार विकास कार्य किया, जिसलिए जनता मुझे बार बार इसका फल देता है और मैं मुखिया बन रहा हूँ। मुखिया जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये 3 मूलभूत आवश्यकता है जनता की, इसकी क्या स्थिति है पंचायत में? जहाँ तक शिक्षा की बात है तो शिक्षा में सरकार के द्वारा हर एक 2 साल 3 साल पर नया नया एक्सपेरिमेंट होते रहता है, जिसका कारण है कि शिक्षा की गुणवत्ता पर जो ध्यान देना चाहिए वह हम लोग नहीं दे पाते हैं। सर, पदाधिकारी द्वारा शिक्षकों को नए नए कार्य में लगा दिया जाता है, नया नया एक्सपेरिमेंट बिहार सरकार के द्वारा होते रहता है, जिससे शिक्षा में जो सुधार होना चाहिए था, गुणवत्ता होना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं तो एक पंचायत स्तर का प्रतिनिधि हूँ, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को ये बात करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करें लेकिन उसमें शिक्षक का इन्वॉल्व नहीं हो तो शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। यही मेरा अपना पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है। मुखिया जी, मधुबनी पंचायत पिछले कुछ दिनों से हमने भी खबर चलाई थी, जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के काफ़ी चर्चा में रहा है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति भी काफ़ी जर्जर रही है। आप भी इसमें अग्रसर दिखे थे, जो मुद्दा को उठा रहे थे, तो क्या कुछ हो पाया है और क्या आगे लग रहा है आपको? अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। वही बात इससे पहले बोले हम, जो पदाधिकारी के बिहार सरकार की तरफ से भवन बना दिया जाता है, जैसा कि मैंने कल या परसों आप ही लोगों के किसी चैनल के माध्यम से देखा, ठुट्ठी पंचायत का मामला, भवन बना हुआ है लेकिन वहाँ 10 साल बना हो गया है भवन बनना, वो भवन का रिपेयर भी हुआ है, सरकार का पैसा उसमें जा रहा है, लेकिन आम जनता को उससे लाभ नहीं मिल रहा है। वहाँ न ANM है, न डॉक्टर जाते हैं, न कोई तरह की सुविधा है, तो यह भवन बनने से क्या फ़ायदा? हमारे यहाँ भी पूर्व में भवन था जो कि 2008 के बाढ़ में जर्जर हो गया, आप लोग भी देखे थे। भवन बन जाना और वहाँ पर कर्मी का प्रतिनिधित्व होना, आप प्रतिनिधि जो है उस कर्मी वो अपने कर्तव्य निष्ठा से काम करे, तभी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर सकता है। सड़क की स्थिति भी आपके पंचायत में खासा अच्छी दिख रही है। कुछ कुछ पुल पुलिया जो है, क्योंकि नदी इस पंचायत को 2 भाग में बांटती है जो, तो इसको लेकर के आपकी क्या कदम अभी बढ़ रही है इस ओर? हाँ, इसमें जो बिहार सरकार बहुत अच्छी काम किया है, मुख्यमंत्री संपर्क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना और पंचायत स्तर से जो हम लोगों को फंड मिला था, उससे करीब करीब जो है 90-95% पंचायत का काम, और दूसरे पंचायत में भी
में करीब करीब काम हो गया। रोड का मामला बहुत अच्छा है, इसमें हम लोग सुधार है। जहाँ तक नदी की बड़े बड़े पुल की ज़रूरत है, जैसे हमारी मधुबनी पंचायत में इधर से पश्चिम साइड में मिर्चिया नदी और पूर्व साइड में गेड़ा नदी जो कि विभक्त करती है, तो इससे पूर्व भी आप लोगों के माध्यम से मैंने कहा था, लेकिन देख रहे हैं कि जो मंत्री जी हमारे यहाँ आए थे, नीरज कुमार बबलू जी, उनके पहल पर जो है अभी सर्वे वर्वे हुआ है और DPR बन रहा है। आशा करते हैं कि अगले साल तक काम शुरू हो जाना चाहिए था। अगर यह पुल बन जाता है तो उसके बाद रोड के उसका रिपेयरिंग तो मस्ट है। अगर रोड बना देना, उसका मरम्मती अगर नहीं होगा तो फिर वही बलुआही ज़मीन है इधर का। अगर मरम्मती नहीं अगर सालों साल होगा उसका, तो रोड फिर खंडहर में तब्दील हो जाएगी। मुखिया जी, आप 5वीं बार जीते हैं। छातापुर प्रखंड में 23 पंचायत में 20 प्रतिनिधि नव नियुक्त है इस बार, जिन्होंने पंचायत का बागडोर संभाला है। हम चाहेंगे जो कुछ आप अपना तजुर्बा शेयर करें, ताकि उन लोगों को अगले 5 साल प्रतिनिधित्व करने में सहूलियत हो और जनता का विकास हो और पंचायत का विकास हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नए प्रतिनिधि भी अगर चुन के आए हैं तो उसको कुछ न कुछ तो पंचायत में अपना काम किए होंगे, तब उसको जनता चुनी है। ऐसी कोई बात नहीं है, उसको मैं अपना दे सकूं तजुर्बा। जहाँ तक मैं 5 साल से हूँ, तो अपने तजुर्बा के हिसाब है, जो पब्लिक में अगर आप कांटेक्ट बनाए रहते हैं, मेनली वही है, पब्लिक के साथ आपका जुड़ाव है। पब्लिक अगर आपके पास आता है तो कोई आशा लेकर काम करने के लिए आता है। अगर आपसे वो काम आपके बस की नहीं है, आप नहीं कर पाते हैं, या आपके कार्य क्षेत्र में वो नहीं आता है, तो उसको कम से कम समझा बुझा करके इन्हें कहना चाहिए जाओ हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं कह करके उसको मिला करके उसका कोई रास्ता दिखा करके, और ये काम नहीं होने वाला है समझा बुझा कर पब्लिक के कांटेक्ट में आप रहेंगे, तो आप बार बार जो है प्रतिनिधि बनते रहेंगे और लोग आपका सहयोग करते रहेंगे। अब मुखिया जी, यहाँ के मधुबनी पंचायत के जनता को कुछ कहना चाहेंगे अंतिम में? मधुबनी पंचायत के जनता धन्यवाद के पात्र हैं, जो 5वीं बार मुझे मुखिया बनाए हैं और बराबर देखते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देते हैं। और हम कहते हैं जो हमको अब छोड़ दीजिए, तो भी वो लोग नहीं छोड़ते हैं हमको, कहते हैं आपको खड़ा ही होना है। जैसे पिछली बार हम बोल दिए थे जो अगली बार हम नहीं खड़ा होंगे, लेकिन अंतिम समय में लोगों का प्रेशर इतना हुआ, लाचार होकर के हमको खड़ा होना पड़ा। मधुबनी की पंचायत धन्यवाद के पात्र है इसके लिए। विकास के क्षेत्र में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा यहाँ की जनता को इस 5 वर्षीय में? नया देखने के लिए जो सरकार का गाइडलाइन आ रहा है, हम लोग तो उसी हिसाब से काम करते हैं। जैसे अभी नाला का कार्यक्रम चल रहा है और छठ घाट का, तो जहाँ तक सरकारी पोखर, तो हम तो फिर कहेंगे बिहार सरकार का नया गाइडलाइन करने के लिए, जो बोले हैं सार्वजनिक स्थान, तो कोसी क्षेत्र में सार्वजनिक पोखर और छठ घाट नहीं है, पोखर नहीं है, निजी पोखर है, और नहीं तो नदी है या कैनाल है। तो नदी में छठ घाट बना देना अभी वो तो बाढ़ में बरसात में ख़त्म हो जाएगा। कैनाल में बनाना ये भी अनवस्थित की बात है। तो हम आपके माध्यम से बिहार सरकार को बताएंगे, जो निजी पोखर जो है, निजी पोखर पर ज़्यादातर छठ घाट होता है, उसका अगर निजी पोखर वाले NOC दे देते हैं अगर लिख करके, जो इसमें छठ घाट बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, तो ये अगर बन जाता है तो हर एक गाँव में जो है हर एक पोखर में छठ घाट का निर्माण हो जाएगा, जैसे कि गाँव सुंदर लगेगा देखने में। बस यही अगला कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो हमारे साथ है मधुबनी पंचायत के मुखिया सीतानंद झा, जिन्होंने सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिए और जनता को भी उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में संबोधित किया। कुछ कुछ बातें उन्होंने सरकार से भी रखी है, वाजिब है वो बातें, अगर हो जाती है तो पंचायत का विकास में एक अहम योगदान साबित होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहे आकाशवाणी न्यूज़ के साथ। सहयोगी सुमित के साथ आशीष कुमार सिंह। साई हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।